नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप डी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हिंदी माध्यम से होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सवाल देखिएगा। सवाल सिंपल सा है और इसे सिंपल करते हैं। देखिए, ए बी से 40%, ये प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सवाल सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है इसको। सवाल ये है कि मान लो दो हैं, ए और ए एंड बी, ये दो लोग हैं और ये कार्य देखो दिया है ए बी से, जो ये है ए इससे ज़्यादा तगड़ा है इसलिए कम समय में काम करता है। ठीक है, तो देखिए बी अगर 100% कार्य क्षमता है इसकी, तो इसकी कितने 40% अधिक है। ठीक है, सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाया गया है, इसका हुआ बना दिया गया है, लेकिन हम इसको इतना हुआ बड़ा नहीं मानेंगे, इसको सिंपल तरीके से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में निपटाएंगे। ठीक है, देखिए अब आप करना चाहे रेशियो बनाते रहें, इसका 5 इसका 7, फिर रेशियो को हल करते रहें, लेकिन हम उस पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास में नहीं होगा। वैसे तो मैं बेसिक तरीके से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा नया होगा। इसको हम परसेंटेज से करेंगे। ठीक है, देखिए बी 100% काम 42 दिनों में करता है, कोई भी काम से, एक काम है वो 100% मानते हैं, और ये 140% ज़्यादा कार्यकुशल है, ज़्यादा क्षमतावान है, तो ये थोड़ा कम समय लेगा। जो क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टी, अगर क्षमता बढ़ेगी तो काम यानी कि समय कम लगेगा। ठीक है, तो देखो सवाल इतना बड़ा है और इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए क्या है कि ये हम मान लिया हमने काम है। ठीक है, ये हमने काम मान लिया कि 42 काम है। इस काम को अगर ए करेगा तो कितने समय में करेगा। तो देखिए परसेंटेज में एक फंडा होता है कि हमने क्या किया, इसको समय कम लेना है, ध्यान रखिएगा समय कम लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 140% नीचे रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगी, सवाल हमारा पूरा सेट हो गया, सीधे सीधे आंसर ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सिंपल है, आपको इसमें काट पीट करनी है। 0 से हमने 0 उड़ा दिया। ठीक है, अब देखिए 14 तियाँ 42 होते हैं और 3 की गुणा इससे कर दी, और यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। एक्स जो समय है ए के द्वारा लिया गया है। ठीक है, एक्स वो समय है जो ए के द्वारा लिया गया है, तो 30 दिन, तो 30 दिनों में ये काम को निपटा देगा, इसलिए क्योंकि ये 140% क्षमता वाला और ये 100%, यानी कि जो 40% क्षमता इसमें ज़्यादा है काम करने की। दोस्तों ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे बोर्ड पर है। पहले सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से। किसी कार्य को ए 15 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 10 दिन में पूरा करता है। यदि बी 8 दिन कार्य करके छोड़ देता है तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बार फिर से पढ़िएगा। किसी कार्य को बी ए 15 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 8 दिन काम करके छोड़ रहा है बी, ठीक है, यानी कि कुछ काम शेष बचा है, वो काम ये अपनी इफिशियंसी के साथ भी कितने दिनों में पूरा करेगा। कहने का मतलब इजी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में समझेंगे। देखिए ए 15 दिन में करता है। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है दोस्तों, उसी कार्य को बी 10 दिन में कर देता है। ठीक है, तो बी के द्वारा इतने दिनों में हो रहा है, ये है दिनों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया। कितनी देखो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, देखो 10 तियाँ 30 होते हैं और 15 दूनी 30 होते हैं। ठीक है, देखो ये वो यूनिट है, जैसे एक दिन में ये इतना काम करेंगे तब ये 10 दिनों में 30 काम कर देगा। ठीक है, एक दिन में 2 काम ये करेगा तब 15 दिनों में 30 काम ये कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में।
अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा धीरे काम कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो तगड़ा कौन हुआ? बी ज़्यादा तगड़ा हुआ, क्योंकि ये कम दिनों में ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए इसकी क्षमता ये है। इसे हम क्षमता भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे नहीं, अब ध्यान रखना, क्षमता भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसने बी ने 8 दिन काम किया। बी जब 3 की क्षमता से 8 दिन काम करेगा, तो 3 की क्षमता से 8 दिन काम करेगा, तो 8 तियाँ 24 यूनिट काम कर चुका है। और -30 - 24 करेंगे तो दोस्तों 6 ही तो बचा काम, ठीक है। 6 यूनिट का काम रह गया है, 6 यूनिट काम रह गया है। अब ये कितने दिनों में करेगा, ये इसकी समस्या है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। तो देखो, सिंपल सा सवाल है, 6 के लिए भाग कर देंगे इसकी क्षमता से, ठीक है। 2 तियाँ 6, तो आंसर कितना आ गया? ए उसी काम को, ए बचे हुए कार्य को कितने दिनों में? 3 दिनों में कर देगा, 3 दिन में खत्म कर देगा। देखा दोस्तों, कितना सिंपल सा सवाल है, आपको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।